श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम अपनी कथा के माध्यम से आप सबको गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाएंगे, जो गणेश चतुर्थी पर है, जिसमें गणेश जी ने चंद्रमा को दिया था श्राप, जिससे चंद्रदेव ने अपनी चांदनी खो दी थी। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार गणेश जी मूसक पर बैठकर कहीं से आ रहे थे। उन्हें देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास बनाया, जिससे गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का रूप सबसे अलग होने के बावजूद भी सबको भाता है। गज का मुख, छोटा कद, मोटा पेट और उस पर चूहे की सवारी। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता कहे जाने वाले गणेश जी हमेशा अपने भक्तों का हित ही करते हैं। क्या आपको पता है कि इतने सीधे साधे सरल दिखने वाले गणेश जी का क्रोध अपने पिता की ही भांति अत्यंत तीव्र है? अगर नहीं तो आइए आज हम बताते हैं आपको वो कथा, जब चंद्रमा हो गए थे गणेश जी के क्रोध का शिकार। गणेश जी और चंद्रमा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बात उस समय की है जब श्री गणेश कुबेर का अभिमान नष्ट कर उसके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश चमक रहा था। तभी मूसक के सामने से एक सर्प गुजरा, जिसके भय से मूसक उछला और उस पर विराजमान गणेश जी अपना संतुलन खोकर गिर गए। तो जब वे उठकर खड़े हुए तो इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो नहीं है ना। यह देख वह संतुष्ट हो गए और किसी ने उन्हें गिरते नहीं देखा। तभी उन्हें किसी व्यक्ति की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, परंतु इधर इधर तो दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में चंद्रमा को उनके ऊपर हंसता हुआ पाया। यह देखकर गणेश जी को शर्म आ गई। तभी उन्हें याद आया कि चंद्रमा उनकी सहायता करने की बजाय उनका उपहास कर रहा है। तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, अभिमानी चंद्रमा, तुम मेरी लाचारी पर हंस रहे हो। यदि यह तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। किसी की परेशानी का उपहास करना देवताओं नहीं अपितु दैत्यों का कार्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जिस चांदनी का गुरूर है, आज के बाद तुम उसे खो दोगे। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही वह हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। यह देख चंद्रमा गणेश जी के शरणागत होकर बोला, हे दुखहर्ता, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अभिमानवश आपका परिहास किया। अगर मेरी चांदनी ही चली जाएगी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपने किए का एहसास है, कृपा कर मुझे माफ करें भगवान और अपना श्राप वापस लें। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसे शरणागत होते देख गणेश जी महाराज का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी दे सकता हूँ। यह तो होगा ही कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन के लिए। उसके अलावा तुम्हारा तेज कम ज्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ खास त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। अब आइए कलंक चतुर्थी की एक दूसरी कथा सुनते हैं। कलंक चतुर्थी की कथा के अनुसार गणेश जी ने चंद्रमा को उनके घमंड के कारण शाप दिया था, जिससे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करने वाले व्यक्ति को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। इस कलंक से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था, जिसमें उन्होंने समयंतक मणि की कथा का पाठ सुना। यह कथा झूठे दोष से मुक्ति पाने और समयंतक मणि की चोरी का लांछन दूर करने से संबंधित है, जिसके अनुसार इस चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन से श्री कृष्ण पर चोरी का मिथ्या कलंक लगा था। चंद्रमा ने गणेश जी को उनके घमंड के कारण शाप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना रूप खोना पड़ा और वह कलंकित हो गए। द्वापर युग में सत्राजीत नामक यदुवंशी को भगवान सूर्य से समयंतक मणि मिली थी। श्री कृष्ण ने राष्ट्र के कल्याण के लिए उस मणि को उग्रसेन को भेंट करने की सलाह दी, लेकिन सत्राजीत ने इसे अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया।
जब प्रसेनजीत शिकार के लिए गया और शेर ने उसे मार डाला तो जामवंत ने मणि ले ली। इस पर सत्राजीत और अन्य लोगों ने श्री कृष्ण पर मणि चुराने का झूठा आरोप लगाया, जिससे उन पर मिथ्या कलंक लगा। नारद ऋषि ने श्री कृष्ण को बताया कि यह कलंक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने के कारण लगा था। इससे मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और समयंतक मणि की कथा का पाठ किया, जिससे उन्हें इस मिथ्या दोष से मुक्ति मिली। कलंक चतुर्थी की यह कथा बताती है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन से व्यक्ति को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। इस दोष से बचने के लिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए और यदि भूल से दर्शन हो जाए तो समयंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।